कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी का पलटवार। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ और मैं भारत माता का पुजारी हूँ। मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस के घोषणा पत्र पर बोला हमला। कहा, जिन्होंने शक्ति को खत्म करने की बात की, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अपने देश की माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर बोला बड़ा हमला। कहा, एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। कांग्रेस के लोगों की मजबूरी है इंडी गठबंधन, इनकी सोच वही। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। मायावती की बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 4 और प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश द्विवेदी, बागपत से प्रवीण बैंसला और मेरठ से देवव्रत त्यागी को मिला टिकट। अब तक बीएसपी ने अपने 14 उम्मीदवारों की घोषणा। आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा का कर रही थी इंतजार। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में सभी उम्मीदवार तय, जल्द होगा नामों का ऐलान। महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से विकास थमा हुआ है वो सब बहुत भारी पड़ेगा। भाजपा पर जनता इंतजार कर रही थी कि चुनाव की सूचना करे। आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ का बड़ा बयान। कहा, फिर से आजमगढ़ से चुनाव हारेंगे धर्मेंद्र यादव। हमने सोचा था अखिलेश कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन उन्होंने फिर कर दी बड़ी गलती। हम लोग को भी लग रहा था कि इतना मंथन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे, लेकिन फिर वही जो गलती बार बार करते आए, फिर वही गलती किए हैं। मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को किसी यादव को लड़ाना था तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है। ईवीएम पर राहुल गांधी के बयान को प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय का मिला समर्थन। कहा, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से हो रही ईवीएम में गड़बड़ियां। राहुल गांधी ने सही बोला, इनकी जान ईवीएम में बसती है, वो सोच समझकर बोलते हैं। आम जनता जो देख रही है कि किस तरीके से ईवीएम के अंदर गड़बड़ियां की जा रही हैं, और आज जो बात कही है वो सही बोला कि इनकी पूरी जान ईवीएम के अंदर बसती है और पूरी तरीके से ये उस पे ये लगे हैं लोग कि कैसे भी चुनाव में, क्योंकि बार बार इस तरह की जो कैलकुलेशन बोलते हैं, ये कैलकुलेशन इस हिसाब से बोलते हैं कि इन्होंने सारी चीजों को सेट करके रखा है। ईवीएम मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, ईवीएम खराब है तो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश की सरकार को दे देना चाहिए इस्तीफा। ये दोहरा मापदंड और दोगलापन नहीं चलेगा। जहां कांग्रेस जीती वहां ईवीएम ठीक और जहां बीजेपी जीती वहां ईवीएम खराब। जब तेलंगाना में सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, हिमाचल में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है, कर्नाटक में सरकार बनती है ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है वो ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये दोहरे मापदंड और ये दोगलापन नहीं चलेगा। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, वो एक ऐसे नेता है जिन पर अब कोई टिप्पणी करना व्यर्थ। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा बड़ा अन्याय, पहले उन्हें न्याय दिलाने का करें काम, इसके बाद करें न्याय यात्रा। कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। सबसे ज्यादा अन्याय कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रहा है। पहले उन्हें न्याय दिलाने का काम राहुल जी करें, उसके बाद ये न्याय यात्रा करें।
आगरा सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने चुनावी बॉन्ड पर दिया बयान। कहा, भारतीय राजनीति में काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए आया था इलेक्टोरल बॉन्ड। बीजेपी के 303 सांसद हैं और कांग्रेस के सिर्फ 35, लेकिन अनुपात देखा जाए तो कांग्रेस के पास है ज्यादा बॉन्ड। कि जब भी कोई, जो आज भी हम लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई अपनी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग ठेका एक कुछ करता है तो पार्टी फंड करने लगता है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रकार से लेते थे, पार्टी फंड में के नाम पर वो ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेके में लेते थे और 90% अपनी जेब में रखते थे। जेल में बंद सपा नेता आजम खान के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की चुनौती वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। ट्रस्ट ने यूपी सरकार की लीज रद्द करने वाले फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने सुनाया फैसला। 2010 दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट का नोटिस घर पर किया चस्पा। कई दिनों से फरार चल रहे मौलाना के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। पुलिस की कई टीमें पश्चिम बंगाल, अजमेर, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ में कर रही है छापेमारी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की निगरानी के लिए बनाई 27 उड़न दस्तों की टीम, साथ ही 9 वीडियो व्यूइंग टीम, 30 स्टैटिक सर्विलांस टीम का भी किया गया गठन। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल ने तंबाकू नहीं देने पर एक शिक्षक की गोली मारकर की हत्या। वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर मुजफ्फरनगर जा रहे थे शिक्षक। आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया गया। एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। रायबरेली लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने मारी दूसरी कार को जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक्सीडेंट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल किया गया रेफर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। प्रयागराज का रहने वाला है बाइक सवार युवक। वाराणसी में 20 मार्च को रंगभरी एकादशी के मौके पर खेली जाएगी होली। बंगाली संस्कृति की दिखेगी झलक। पालकी यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के सिर पर सुशोभित होगा बंगाल शैली का देव किरीट। बाबा विश्वनाथ की नगरी में भक्तों में उत्साह। मथुरा के बरसाना स्थित श्री राधा रानी मंदिर में धूमधाम से खेली गई लड्डू मार होली। इस दौरान मंदिर परिसर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वहीं शानदार लड्डू मार होली की तस्वीरें ड्रोन कैमरे से की गई शूट। बरसाना में लड्डू मार होली समारोह पर मथुरा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का बयान। कहा, बरसाना में पर्याप्त सुरक्षा के बीच लड्डू मार होली का चल रहा जश्न। भगदड़ की अफवाहों पर ना दे ध्यान। बरसाना में लड्डू मार होली का आयोजन चल रहा है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में स्मृति मंदाना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली को 8 विकेट से हराकर पहली बार जीता खिताब। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने बनाए थे 113 रन, जिसके जवाब में आरसीबी ने अंतिम ओवर में दर्ज की जीत। यूपी वॉरियर्स की टीम पहले ही हो चुकी थी बाहर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।